जी आइए देखते हैं क्लास क्लास 10th का सिलेबस सेशन 2024 और 25 के लिए। न्यू मैथ है इसके लिए, पर मेरे पास तो एक पुराना है। इसमें मैं आपको सिलेबस टिक करवा दे रहा हूँ कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। जैसे आपको देखते हैं, आगे दिखाता हूँ। यानी पहला चैप्टर तो यही है, वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्या में 4 प्रश्नावली होती थी पहले, तो उसमें से 2 प्रश्नावली हटा दी गई हैं। नंबर 1 ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी ये हटा दी गई है। यानी कि आपकी 1.1 हटा दी गई है और इसकी जगह 1.1 की जगह 1.2 इसको नए मैथ में ऐड कर लिया गया है। इसके साथ साथ हमारे पास वो 1.3 थी, वो आप नए मैथ में आपको 1.2 मिलेगा। इसी के साथ साथ 1.4 है आपका काट दिया गया है ये सिलेबस से। इसी के ये वास्तविक संख्या में 2 प्रश्नावली बची हैं और 2 इसमें से काट दी गई हैं। इसके बाद आता है बहुपद। बहुपद में भी ज़्यादातर काट दिया गया है और छोटा सा ही प्रश्नावली सी दी है। एक जो है 2.1, इसमें से शून्य ज्ञात करने हैं। और इसके बाद आपको दिया रखा है फिर आपको दिया रखा है 2.2, ठीक है। 2.3 इसमें से काट दी गई है नहीं इसमें, ठीक है। और शायद आगे देखते हैं। आगे तीसरा चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर दिया रखा है 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इसमें से देखो, जब पुराने मैथ में 3.1 हुआ करता था, वो अब इसमें से हटा दी गई है। इसकी जगह 3.1 की जगह आपका कौन सा दे दिया गया है, इसको दे दिया गया 3.2 को, ठीक है। इसको हमें 3.1 बना दिया गया नई मैथ में, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसको 3.2 बना दिया गया है। इसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद 3.3 को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से दोनों से करते हैं। और ये थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं। फिर आपको मिलता है 3.5, इसको घटा दिया गया है यहाँ सिलेबस से, और आपका ये भी घटा दिया गया है, 3.6 भी घटा दिया गया है। फिर इसके बाद आते हैं, इसके बाद 4 वाला चैप्टर आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 4.1 तो सेम टू सेम है, ऐसा ही है दिया रखा है, और 4.2 भी इसमें दिया रखा है, पर 4.3 को हटा दिया गया है, ठीक है। मैं आपको पूरा दिखा के चलता हूँ, इसलिए आपको पूरी परेशानी ना हो। ये वाला 4.3 हटा दिया गया है सिलेबस से, अब नए सिलेबस में है नहीं है ये। अच्छा 4.4 है इसमें। इसके बाद आती है आपका चैप्टर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को आप देख सकते हैं। समांतर श्रेणी में आपको देखो 5.1 को है इसमें, 5.1 जो है, और 5.2 भी है इसमें। क्या है, 5.2 भी है, 5.2। और इसके बाद आपकी आती है 5.3 भी है इसमें सिलेबस में। 5 वाला पूरा चैप्टर है, उसमें कोई नहीं कटा हुआ है। अब इसके बाद आते हैं आपका त्रिभुज। त्रिभुज में आपका दिखाता हूँ। त्रिभुज में 6.1 और 6.2 भी है, 6.2 भी दिया रखा है प्रश्नावली, और आपको 6.3 भी दिया रखा है, 6.3 भी है, और आपका 6. ये तिरंगा है अपने भारत का, ये कटा हुआ था, मैंने इसके लिए रख लिया संभाल के। मैं इसको अलग से रख देता हूँ नीचे की तरफ। 6.3 तो है, पर 6.4 नहीं है, और 6.5 भी नहीं है, 6.5 भी नहीं है, देखो 5 भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ ये प्रश्नावली खत्म होती है। अब आते हैं 7 चैप्टर पर, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखो 7.1 दिया रखा है, 7.2 दिया रखा है, और
7.2 भी दिया रखा है, पर 7.3 नहीं दिया रखा, 7.3 इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आपका 8 वाला है, चैप्टर 8 है, और इसमें 8.1 को दिया रखा है पूरा, ऐसे ही सवाल हैं पूरे, और आपका ये भी टेबल दिया रखा है। टेबल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद करें तभी आगे के क्वेश्चन लगते हैं। और 8.2 भी दिया रखा है। 8.2 का जो भी सवाल है वो टेबल के जरिए ही लगता है। और आपका 8.3 इसमें से नहीं दिया रखा, सिलेबस में हटा दिया गया है सेशन में 2024 और 25 में। और 8.4 को नहीं हटाया है, इसको जैसा क्वेश्चन है जैसे दिए रखे हैं, जैसे ये इतने क्वेश्चन हैं इसको पूरा दिया रखा है। अच्छा, अब आते हैं अगला प्रश्नावली है जो है 9, जो त्रिकोणमिति के कुछ अन्य प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन है इसकी। तो देखो ऊंचाई दूरी के सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ में एक ही प्रश्नावली होती थी, वो है 9.1। ये 9.1 ये मेरा मैथ फटा हुआ है, पर मैं इससे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो 9.1 पूरा है, जैसे सवाल थे उतने ही सवाल हैं, 16 थे, 16 के 16 सवाल हैं। ठीक है बच्चों। अब आते हैं, इस साल व्रत डाल दिया गया है, व्रत नहीं कटा है इसमें। ठीक है, व्रत पूरा है, व्रत को कहीं से नहीं, कोई भी प्रश्नावली इसमें से नहीं कटी है। 10.1 भी है, 10.2 भी है। ठीक है। अब हाँ, ये रचनाएं हटा दी गई हैं, चैप्टर नंबर 11 इसको हटना, रचनाएं हटा दी गई हैं सिलेबस से, इसको ज़रूर देख लें। ठीक है। अब ये हटा दी गई हैं, उनसे नहीं देखें। अच्छा, अब इधर देखो, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, ये उठा नहीं गया है, पर इसमें से प्रश्नावली हटा दी गई है अंदर से, यानी 12.1। ये 12.1 है, ये काट दिया गया है नए सिलेबस में, सॉरी नए पुराने सिलेबस में काट दिया है। नए सिलेबस में आपको 12.1 की जगह आपको ये वाला मिलेगा, ये वाला प्रश्नावली मिलेगा। ये सारे सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सभी क्वेश्चन मिलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये 12.3 यहाँ से काट दिया गया है। ये भी देखो कितने प्यारे क्वेश्चन थे पर इसमें, पर अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी हटा दिया गया है, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा, अब आते हैं चैप्टर नंबर 13, मतलब पृष्ठों से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसमें आयतन का काम चलेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। 13.1 न्यों का तो है, 13.2 न्यों का तो है, और कटा होगा तो 13.3 कटा दिया गया है। देखो 13.3 काट दिया गया है, ये सिलेबस से हटा दिया गया। जो रिंग का आयतन था, इसका ये फॉर्मूला है, मैंने लिख के रखा है इस पर। और आप देखते हैं ये 13.14 भी, 13.4 भी काट दिया गया है इसमें से, यानी 4, 5 काट दिया है इसमें से। अच्छा, अब आते हैं जो लास्ट प्रश्नावली, इसमें से सेकंड लास्ट है ये, और इसमें से ये सांख्यिकी को वेरी इंपॉर्टेंट सांख्यिकी, इसको ज़रूर पढ़ें, इसके बिना आपका नंबर नहीं खिंच सकता है, क्योंकि नंबर इससे बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि अधिक से ज़्यादा दो से 3 क्वेश्चन आते हैं इसके। देखो प्रत्यक्ष विधि और वर्ग चिन्ह, और देखो कल्पत विधि और विचलन विधि, ये आपकी विधि है माध्य निकालने के लिए। देखो 14.1 दिया रखा है, जैसे है क्वेश्चन पूरा आपको लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आती है बहुलक वर्ग, वो आपको 14.2 पे देखेगा, 14.2। और इसके बाद आएगा, फिर आएगा माध्यक वर्ग आपको 14.3 पे देखेगा, 14.3 पर। ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद 14.4 को हटा दिया गया है, इसमें से 14.4 को यहाँ से हटा दिया गया है। इसके ज़रिए आप देखो, पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें ये प्रायिकता हटा दी गई थी, फिर नए सिलेबस में ये डाल दिया गया, फिर दोबारा इसी को हमको पढ़ना पड़ेगा, या मैं भी पढ़ाऊँगा इसको। प्रायिकता में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा,
एक ही प्रश्नावली होती है इसमें, शायद एक ही प्रश्नावली है, देखो 5.1 सॉरी 15.1 ये एक ही प्रश्नावली है, पूरा ये है देखो, और ये दिया नहीं रखा है। ठीक है, बस इतना ही सा ये हाई स्कूल का मैथ है। मैं अपने चैनल पर मैथ डीके स्पेशल बाई मैथ डीके सर पर मैं कराता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें। और मैं कल से मैं इसका शुरुआत कर रहा हूँ नया सेशन 2024-25 का सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे से मैं इसको पर डे वीडियो डालता रहूँगा। लाइव आऊँगा तो लाइव भी चलाऊँगा, नहीं तो मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा। आपका अपडेट हमें सुबह 8 बजे हमें देनी ही देनी है, जिससे आपका फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।